ओके, हम स्टार्ट करने लगे हैं ओडोंटोब्लास्ट। चाहे हम इसको पल्प में डिस्कस कर लें या इसको हम डेंटिन में कर लें, तो बेहतर होगा कि डेंटिन में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये डेंटिन के फॉर्मिंग सेल्स हैं, तो हम इनको उसमें डिस्कस कर लेते हैं। ओडोंटोब्लास्ट, ये जो ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, ये पेरिफेरी ऑफ पल्प पे पड़े होते हैं। पेरिफेरी ऑफ पल्प। और पल्प के 4 जोन्स होते हैं, और जो ओडोंटोब्लास्टिक जोन्स होता है या लेयर होती है उसको उसमें ये पड़े होते हैं, ओडोंटोब्लास्टिक लेयर या जोन। तो ये जो ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, ये पल्प की ओडोंटोब्लास्ट लेयर या जोन में पड़े होते हैं। अगर हम इनका देखें कि ये किस फैशन में पड़े होते हैं या किस अरेंजमेंट में पड़े होते हैं, तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं पैलिसेड लेयर, पैलिसेड पैटर्न। पैलिसेड पैटर्न कहते हैं कि एक खास यानी एक यूनिफॉर्म एक लाइन में, जैसे आर्मी के लोग जो है ना एक लाइन में डिसिप्लिन में खड़े होते हैं, उनमें जो उनके जो स्क्वाड्स होते हैं, तो इस तरह ये भी जो है ना एक लाइन और पैटर्न एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको बुक से पिक्चर दिखाऊं, तो इस बुक में देखें तो आपको ये देखें, ये एक पूरी लाइन, फिर एक अगेन दूसरी लाइन, ये थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये एक लाइन में पड़े हैं, ठीक है ना। तो इनका लाइन डिस्टेंस एक पैटर्न में पड़े हैं, तो इसको हम कहते हैं पैलिसेड पैटर्न। तो ये जो ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, ये एक पैलिसेड पैटर्न में होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, क्योंकि ये डेंटिन बनाते हैं, क्राउन में भी बनाते हैं और ये रूट में भी बनाते हैं। तो हम अगर इसकी जो ओडोंटोब्लास्ट इसकी क्राउन में शेप देखें, तो ये टॉल कलमनर टू क्यूबॉइडल होती है इनकी शेप, और रूट में इनकी फ्लैट या इनकी स्क्वेमस टाइप शेप होती है। ओके, अब हम देखेंगे जो ओडोंटोब्लास्ट होता है उसकी फंक्शनल स्टेजेस होती क्या है, कि ये अपनी फंक्शनल स्टेजेस में जाता है। यानी एक रेस्टिंग होती है, ठीक है, रेस्टिंग के बाद दोबारा ये जाता है ओडोंटोब्लास्ट सिक्रीटरी स्टेज में, सिक्रीटरी से ट्रांजिशन, देन ट्रांजिशन से दोबारा रेस्टिंग। तो ये जो इसकी फंक्शनल स्टेजेस होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। फंक्शनल स्टेजेस मेनली इसकी 3 स्टेजेस हैं। जो सबसे पहले आती है वो है सिक्रीटरी स्टेज। सिक्रीटरी स्टेज में इसकी हिस्टोलॉजी क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टेज है सिक्रीटरी, जो कि मेन है, जिसमें ये सिक्रीशन करता है प्रोटीन्स की। तो क्योंकि ये प्रोटीन की सिक्रीशन करता है, तो इस सिक्रीटरी स्टेज में जो प्रोटीन फॉर्मिंग ऑर्गेनेलिज हैं, और जो ऑर्गेनेलिज प्रोटीन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं या असिस्ट करती हैं, तो वो प्रोमिनेंट होंगी और ज़्यादा होंगी, और उनका नंबर भी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं एक ओडोंटोब्लास्ट को ड्रॉ करूँ, अच्छा, ये इसका बेसल एंड है, ये इसका एपिकल एंड है, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन कराता है, तो और वो भी कराता है सिक्रीटरी स्टेज में। सिक्रीटरी का क्या मतलब, जिसमें सिक्रीशन कराएगा, सिक्रीशन कौन सी थी, प्रोटीन की। तो इसमें आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आएगा बेसल सरफेस पे, ये इसकी बेसल सरफेस है, ठीक है ना, बेसल सरफेस पे। और ये इसका एपिकल एंड है जहाँ पे ये सिक्रीशन करता है। तो बेसल सरफेस पे आपको एक तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आएगा। अब क्योंकि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस से होता है मैसेंजर आरएनए निकलता है, तो यहाँ से मैसेंजर आरएनए आगे क्या पड़ा होगा इसको, इसके आगे यहाँ पे भी आपको एक प्रोमिनेंट जो है ना बहुत ज्यादा आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएंगे इस तरह, ठीक है। तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आपको प्रोमिनेंट नजर आएंगे। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमें पता है कि प्रोटीन जाती है गोल्जी के पास। अच्छा, ये गोल्जी टिब्यूल्स पड़ी हैं, तो गोल्जी भी आपको वेल डेवलप्ड नजर आएगा, वेल डेवलप्ड गोल्जी होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये यहाँ से सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे सिक्रीटरी एंड पे, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आएंगे प्रोमिनेंट। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, इसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स प्रोटीन इन नेचर, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो इसकी ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। इस तरह इसकी ट्रांसपोर्ट कराता है इनटू सिक्रीशन साइट। तो इस तरह जो सिक्रीटरी स्टेज आपका होता है ओडोंटोब्लास्ट, उसमें क्या होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, वेल डेवलप्ड एंड हाई इन नंबर्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके बाद वेल डेवलप्ड गोल्जी नजर आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और सिक्रीटरी एंड में आपको ये नजर आएंगे सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स। और हाँ, सिक्रीटरी एंड में एक और चीज़ आपको नजर आएगी, वो है कि यहाँ पे आपको सिक्रीशन के जो एक एक्सटेंडेड प्रोसेस नजर आएंगे, जो कि सिलेंड्रिकल हो सकते हैं या स्फेरिकल हो सकते हैं। तो ये एक एक्सटेंडेड प्रोसेस जिसको हम ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपको साइटोप्लाज्म नजर आएगा वो बेसोफिलिक नजर आएगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है। साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक। तो ये था हमारे पास सिक्रीटरी स्टेज ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है ना। हमने कितने स्टेजेस में डिवाइड किया था इसको, सिक्रीटरी, ट्रांजिशनल, जिससे ये सिक्रीटरी से फिर आता है रेस्टिंग में, तो वो जो दरमियान की स्टेज होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल, और दूसरी लास्ट वन है रेस्टिंग स्टेज।
एक प्री ओडोंटोब्लास्ट भी होता है, उसको हम कम ही डिस्कस करते हैं, लेकिन प्री ओडोंटोब्लास्ट में क्या होगा कि ये जो आपकी जो फॉर्मिक ऑर्गेनेलिज हैं ये वेल डेवलप इतनी नहीं होंगी, ठीक है ना, लेकिन ये डेवलप हो रही होंगी तो उसको हम कहते हैं प्री ओडोंटोब्लास्ट। वो भी एक स्टेज आ जाती है लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिक्रीटरी स्टेज है, इसका एससीक्यू भी आता है और ये कह देते हैं कि जो है ना राइट नोट ऑन सिक्रीटरी स्टेज ऑफ ओडोंटोब्लास्ट के, उसमें प्रोमिनेंट ऑर्गेनेलिज के नाम लिखें और कहाँ का वो माइग्रेट करती हैं। तो आपको गोल्जी एपिकल एंड की तरफ नजर आएगा और रफ फंडामेंटल के दरमियान में न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस आपको बेसल सरफेस पे नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम जो देखेंगे वो है ट्रांजिशनल स्टेज। ओके, ट्रांजिशन स्टेज का मैं थोड़ा सा इसको बना लेता हूँ ओडोंटोब्लास्ट को, ठीक है। अब क्योंकि जो सिक्रीटरी स्टेज थी उसमें एक तो जो ओडोंटोब्लास्ट था वो टॉल कलमनर था, उसका हाइट इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज थी, ठीक है, उसमें मोस्ट ऑर्गेनेलिज प्रोमिनेंट थी सारा कुछ। अब सिक्रीटरी स्टेज में उसने क्या कहते हैं डेंटिन की फॉर्मेशन करा दी। अब दोबारा उसने जाना है किसमें, रेस्टिंग में। तो रेस्टिंग स्टेज में जाने से पहले वो ट्रांजिशन स्टेज में जाता है जिसमें जो फॉर्मिंग ऑर्गेनेलिज थी प्रोटीन फॉर्मेशन की वो ऐसे ऐसे कम और लेस प्रोमिनेंट होती जाएंगी। तो इसमें अगर हम सबसे पहले क्योंकि न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे, जब भी आप ये देखें ना कि सिक्रीटरी जो जितने भी हार्ट टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स हैं, चाहे अमीलोब्लास्ट के हैं, चाहे बोन के हैं, चाहे सीमेंटम के हैं या चाहे डेंटिन के हैं, तो उनमें अगर वो ऑर्गेनेलिज की बात करें तो उसमें अगर एग्जामिनर आपसे ऑर्गेनेलिज की बात करता है कि इनके ऑर्गेनेलिज लिखें, तो क्योंकि जो सारे हार्ट टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स हैं वो पहले ऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, और हमें पता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स प्रोटीन इन नेचर है, और प्रोटीन इन नेचर के लिए जो प्रोटीन फॉर्मिंग के लिए जो ऑर्गेनेलिज जरूरत होती है हमें वो न्यूक्लियस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस जो कि उसको मॉडिफाई करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि उसकी ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसी तरह अब क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेज है इसमें चेंजेस आ रही हैं, दोबारा रेस्टिंग भी जा रहा है, और ये जो प्रोटीन फॉर्मिंग जो मशीनरी थी सेल की वो ऐसा ऐसा कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें एक तो ये है कि सेल का साइज स्मॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और सेल नैरो हो जाएगा, ये आपको नैरो एक सेल नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरा आपको ये कंडेंस्ड क्रोमैटिन नज़र आएंगे, ठीक है ना, कंडेंस्ड क्रोमैटिन्स, इसमें न्यूक्लियस आ जाता है। दूसरा आपको लेस नंबर एंड लेस प्रोमिनेंट आपको ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा गोल्जी भी आहिस्ता आहिस्ता लेस प्रोमिनेंट और वेल डेवलप से लेस डेवलप फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स हैं वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा इसमें आपको एक वैक्यूल नजर आएगा जो कि लिपिड इन नेचर है, ठीक है ना, वो भी आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी ट्रांजिशन स्टेज। इसके बाद हम देखेंगे रेस्टिंग स्टेज। ओके, नेक्स्ट स्टेज है रेस्टिंग स्टेज। इसमें अब होता ये है कि इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ होती है न्यूक्लियस और जो गोल्जी एपैरेटस है उसकी माइग्रेशन आपको नजर आएगी एपिकल एंड बेसल एंड पे। तो अगर मैं ड्रॉ करूं एक ओडोंटोब्लास्ट को, ठीक है। अब क्योंकि जो सिक्रीटरी स्टेज में जो न्यूक्लियस था वो यहाँ पे आ गया था, और ये एंड कौन सा है, बेसल एंड, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही रेस्टिंग स्टेज में जाता है सेल, रेस्टिंग स्टेज में जाता है तो ये न्यूक्लियस फिर कहाँ चला जाता है, एपिकल एंड में, एपिकल एंड। अच्छा, न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएगा और आपको जो ये नजर आएगा गोल्जी वो आपको बेसल एंड में नजर आएगा और लेस डेवलप नजर आएगा। इस तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी लेस इन नंबर होंगे और लेस प्रोमिनेंट होंगे। तीसरी इसमें एक और चीज़ होती है, अब ये जो बेसल एंड की तरफ होता है साइटोप्लाज्म, हम इसको कहते हैं इंफ्रा न्यूक्लियर, और ये जो इंफ्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म ये थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, इसमें कुछ ऑर्गेनेलिज और ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सुप्रा न्यूक्लियर होता है उसमें आपको वैक्यूल नजर आएगा, वैक्यूल जो कि फील्ड इन लिपिड वैक्यूल नजर आएगा जो कि फील्ड एंड लिपिड है। तो इस तरह जो मेन चीज इसमें हुई है यानी रेस्टिंग स्टेज में न्यूक्लियस एपिकली डिस्प्लेस हो गया यानी मूव कर गया और गोल्जी वापस बेसल एंड में आ गया, ये बेसल एंड है, ठीक है। तो ये थी रेस्टिंग स्टेज। ये भी ऐसा ऐसा ये इधर से मूव करके ऐसा ऐसा किस एंड में जा रहा है, बेसल एंड की तरफ जा रहा है। इसके बाद अगर आप सिक्रीटरी स्टेज में देखें तो ये टोटली बेसल एंड पे आ गया है, ठीक है, और यानी एपिकल से मूव करके बेसल एंड की तरफ आ गया है, ठीक है। उसके आगे आपको ये नज़र आ रहा है, एक तो ये कोलेजन फॉर्मेशन नज़र आ रही है आपको, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कोलेजन की फॉर्मेशन, आगे आपको गोल्जी नज़र आ रहा है ये वाला, उसके आगे ये जो आपको ये क्या नज़र आ रहा है, सिक्रीटरी के रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और ये जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ से इसकी सिक्रीशन हो जाएगी। अब ये जा रहा है ट्रांजिशनल स्टेज में, ये आपको ट्रांजिशनल स्टेज नज़र आ रही है, इसमें आपको सुप्रा न्यूक्लियर रीजन में आपको एक वैक्यूम नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है ये फिर स्टार्ट कर रहा है मूव, एपिकली मूव स्टार्ट करना इसने शुरू कर दिया है, ठीक है। इसमें आपको जो इसमें अगर
देखें तो आपको जो प्रोटीन फॉर्मेशन ज़्यादा और गोल्जी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, इसमें लेस प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक लेस प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, और सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स का नंबर भी कम हो गया। लास्ट वन है रेस्टिंग, जिसमें ये जो न्यूक्लियस है ये एपिकली बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है, ठीक है। इसमें आपको सुप्रा न्यूक्लियर रीजन में आपको कौन क्या नज़र आ रहा है, वैक्यूल मोस्ट प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, और इसका जो इंफ्रा न्यूक्लियर रीजन है वो प्रोमिनेंट है विद गोल्जी अपरेटस। हमने जो मेन चीज़ देखनी है कि रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा, न्यूक्लियस एपिकली और गोल्जी बेसल एंड पे आ जाएगा।